आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने पिनाका रॉकेट का समुंदर का वेरिएंट निकाल कर अपने दुश्मनों के छुड़ा दिए छक्के। ये कौन सा वेरिएंट है वो? अबे पिनाका तो भाई साहब जमीन से फायर होता है। ये समुद्र वाला भी निकाल लिया है। अबे ये क्या कर दिया भारत ने। वॉच करते हैं तो वॉच करने के बाद ही हम इस बारे में भाई अपने थॉट्स दे पाएंगे। कसम से हिला के रख दिया है भारत ने। कौन करते स्टार्ट। ट्रंप के टैरिफ पर भारत ऐसा भी करेगा? रूस चीन को भी नहीं था यकीन। पर्दे के पीछे हो गया खेल। जिस शिवास्त्र से टकराकर अमेरिकी हीमर्स ने तोड़ दिया ट्रंप वापसी के साथ ही भारत पर टैरिफ का हंटर चला रहे थे, तो दूसरी तरफ दुनिया ये सोच रही थी कि भारत अमेरिकी दबाव में झुक जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें इस पर थीं कि कैसे अमेरिका अपने आर्थिक हितों के लिए भारत जैसे रणनीतिक साझीदार को भी नहीं बख्श रहा। ये वो दौर था जब लग रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ जाएगी, कि भारत अब अकेला पड़ जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी तपिश ने न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद तक के होश उड़ा दिए। जब दुनिया ट्रंप के ट्वीट्स और व्यापारिक लड़ाइयों में उलझी थी, तब भारत अपनी सीक्रेट डिफेंस लैब्स में चुपचाप उस योद्धा को तैयार कर रहा था, जिसने कभी अमेरिकी सेना के सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स को भी चुनौती दे डाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी पिनाका की। लेकिन ये कहानी पिनाका की पुरानी ताकत की नहीं, बल्कि उसके उस नए और भी खूंखार अवतार की है, जिसे देखकर बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ गई है। भारत ने पिनाका को एक ऐसी शक्ति दे दी है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो अब जमीन से निकलकर समंदर की छाती पर भी प्रहार करेगा। ये वो बदलाव है जो हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जिस भूचाल की हम बात कर रहे हैं उसका पर्दा उठाया है खुद भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने। उनका एक बयान किसी साधारण घोषणा जैसा नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के लिए एक खुली चेतावनी जैसा है। उन्होंने खुलासा किया है कि भारत का स्वदेशी गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम अब सिर्फ जमीन पर टैंकों और दुश्मन के ठिकानों को ही तबाह नहीं करेगा, बल्कि समंदर में तैरते दुश्मन के बड़े बड़े युद्धपोतों को भी नेस्त नाबूद कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। अरे साहब, यही तो असली खेल है, जिसे समझने के बाद आपके सीने में भी गर्व की लहर दौड़ जाएगी। पिनाका को मूल रूप से भारतीय थल सेना के लिए बनाया गया था। काम था सीमा पर दुश्मन की आर्टिलरी, उनके बंकरों और सैनिकों के जमावड़े पर एक साथ दर्जनों रॉकेट बरसाकर उन्हें पस्त कर देना। पहले वाले पिनाका अनगाइडेड थे, यानी उन्हें एक बड़े इलाके में तबाही मचाने के लिए छोड़ा जाता था, किसी एक सटीक निशाने के लिए नहीं। लेकिन भारत के जीनियस वैज्ञानिकों ने इसे एक ऐसा दिमाग और ऐसी आंखें दे दी कि अब ये किसी शिकारीबाज की तरह अपने लक्ष्य को खोजकर उस पर टूट पड़ता है। नए गाइडेड पिनाका की रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और इसकी सटीकता इतनी लाजवाब है कि ये एक पिन पॉइंट टारगेट को भी नहीं छोड़ता। इसी सटीकता ने वो दरवाजा खोला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, एंटी शिप वॉरफेयर यानी युद्धपोतों के खिलाफ जंग। भारत की इस रणनीति के पीछे एक छिपा हुआ मकसद है, जिसे ड्यूल यूज प्लान कहते हैं, यानी एक ही हथियार से दो मोर्चों पर दुश्मन को उलझा देना। अमेरिका और चीन जैसे देश अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग अरबों डॉलर की मिसाइलें बनाते हैं, लेकिन भारत ने अपनी जुगाड़ और जीनियस इंजीनियरिंग से एक ही सिस्टम को इतना घातक बना दिया है कि वो जमीन और समंदर दोनों का बादशाह बन गया है। अब जरा उस रणनीति को समझिए जो चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के लिए बुरे सपने जैसी है। इस रणनीति का नाम है सैचुरेशन स्ट्राइक। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए दुश्मन का एक बहुत बड़ा और महंगा युद्धपोत समंदर में खड़ा है, जिसके पास दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। वो सिस्टम 1 या 2 या 4 मिसाइलों को तो हवा में ही मार गिरा सकता है,
भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पलक झपकते ही किसी भी जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़ सकती हाँ, ये है। बात तो है। लेकिन ब्रह्मोस बहुत महंगी है और उसे सीमित संख्या में ही दागा जा सकता है। अब यहीं पर आता है पिनाका का असली खेल। कल्पना कीजिए कि दुश्मन के उस एक जहाज पर भारत एक साथ 40 से 50 गाइडेड पिनाका रॉकेटों की बारिश कर दे। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी ताकतवर हाँ, क्यों ना ये हो, बात वो तो है। इतनी बड़ी हाँ। संख्या में आ रहे रॉकेटों की बौछार के सामने हक्का बक्का रह जाएगा। तो खत्म ही हो उसका जाएगा, सिस्टम बिल्कुल। कंफ्यूज हो जाएगा। वो कुछ रॉकेटों को तो शायद रोक ले, लेकिन बाकी के दर्जनों रॉकेट सीधे जाकर उस जहाज से टकराएंगे और उसे समंदर की गहराइयों में गरक कर दफन देंगे। कर देंगे। बिल्कुल। यही है सैचुरेशन स्ट्राइक की असली ताकत। दुश्मन को सोचने का मौका दिए बिना उसे इतनी ज्यादा संख्या में हमलों से पाट देना कि उसकी सारी सुरक्षा धरी की धरी रह जाए। यह भारत का वो गुप्त इक्का है जो कम लागत में सबसे ज्यादा मारक क्षमता देता है। चीन हिंद महासागर में अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है, ग्वादर से लेकर श्रीलंका तक अपने अड्डे बना रहा है। वो सोचता है कि उसके बड़े बड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर उसे समंदर का शहंशाह बना देंगे। लेकिन भारत का यह छुपा हुआ प्लान चीन के इस महंगे सपने को चकनाचूर कर सकता है। भारत अपनी तटीय रेखा पर इन गाइडेड पिनाका सिस्टम को तैनात कर सकता है और चीन का कोई भी जहाज जो भारतीय सीमा के पास आने की जुर्रत करेगा उसे पिनाका की इस घातक बौछार का सामना करना पड़ेगा। यह भारत की लेयर्ड डिफेंस रणनीति का हिस्सा है, यानी सुरक्षा की कई परतें। पहली परत में पिनाका की बौछार दुश्मन की डिफेंस शील्ड को तोड़ेगी और फिर बची खुची कसर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल पूरी कर देगी। ये वो घातक कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ दुनिया की किसी भी नौसेना के पास फिलहाल नहीं है। चीन के अलावा इस खबर ने सबसे ज्यादा नींद अगर किसी की उड़ाई है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की पूरी नौसैनिक ताकत कराची और ग्वादर के बंदरगाहों पर टिकी हुई है। ये दोनों बंदरगाह भारत के गुजरात तट से ज्यादा दूर नहीं है। अब सोचिए, अगर भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा पर गाइडेड पिनाका की बैटरियां तैनात कर दी तो क्या होगा। पाकिस्तान का कोई भी युद्धपोत जो बंदरगाह से बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो पिनाका की 90 किलोमीटर की रेंज में एक आसान शिकार होगा। पाकिस्तान के पूरे नौसैनिक बेड़े को बंदरगाह में ही कैद किया जा सकता है। यह पाकिस्तान के लिए एक ऐसी रणनीतिक घेराबंदी है जिससे निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ चीन और पाकिस्तान को संदेश देने तक ही सीमित नहीं है। यह अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी भारत का एक कूटनीतिक संदेश है। भारत यह दिखा रहा है कि वो अब हथियारों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। हम न केवल अपनी जरूरत के हथियार खुद बना रहे हैं, बल्कि उन्हें इतना स्मार्ट और मल्टी रोल बना रहे हैं कि वो पश्चिमी देशों के महंगे हथियारों से भी ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। कम पैसे में दुश्मन को घुटनों पर लाने की ताकत। गाइडेड पिनाका के अंदर की असली तकनीकी ताकत तो और भी हैरान करने वाली है, जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा भनक नहीं है। इसमें ऐसे एडवांस गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं जो समंदर की अशांत लहरों और तेजी से चलते जहाज की गति का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाकर उसे हिट कर सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। यह वो टेक्नोलॉजी है जिसे हासिल करने में बड़े बड़े देशों को पसीने आ जाते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत गुप्त रूप से एक और खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है, ड्रोन और पिनाका का कॉम्बिनेशन। भविष्य में भारतीय ड्रोन समंदर में दुश्मन के जहाजों को खोजेंगे, उनकी लोकेशन कमांड सेंटर को भेजेंगे और कुछ ही सेकंड में पिनाका रॉकेट उस लोकेशन पर मौत बनकर बरस पड़ेगी। यानी ड्रोन प्लस पिनाका शार्स नौसेना का काल। ये भाई साहब, ये क्या भारतकार है जो भारत का भाई साहब 100% खतरनाक सिस्टम्स है, उसको भारत हर जगह फैला रहा है यार। अब तो भाई साहब नेवी के अंदर और भारत एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो वो ड्रोन्स के साथ लगाएगा और वो टारगेट करके पिनाका उसके ऊपर। बिल्कुल, देख ली ये कौन सा सिस्टम इंडिया बना भगवान शिव जी के हथियार के नाम का ये भाई मिसाइल है। तो सोचो ये क्या है, ये क्या है भाई। भारत ने नेवी के अंदर लगा दिया, पाकिस्तान चाइना के जहाजों को डायरेक्ट हिट मारेगा ये यार, और इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है यार। ये जो 10-15 हमारे बॉर्डर पे लगा दे, हमारी कोई ये जहाज मार निकलता है 90 किलोमीटर की रेंज में, क्या करेगा। 40-50 से आप मिसाइल आ रहा हो, वो कैसे रोकेगा भाई। मैं कहता हूँ पिनाका एक भी आ रहा हो तो मुश्किल है। जब हम ब्रह्मोस नहीं रोक सके तो पिनाका किधर से रोकेंगे।
ये इंडियन ये कैसे निकाला सोचो हो कि यार। ये भाई भारत, चाइना और पाकिस्तान की कब्र खोदने में लगा है। ऐसे ऐसे वेरिएंट्स उनके निकाल रहा है अपने मिसाइलों के कि हम अगर सपने में भी उनको रोकने की कोशिश करें तो वो भी ना हम रोक पाए उसको। किधर रोक सकते हो? हकीकत में तो बात ही छोड़ दो। पेनागा ने हमारा क्या हाल किया, हमारे तो ड्रोन जाते थे वो उधर ही खत्म हो जाते थे, और ईरान तो से भैया खड़ा होता था ना। भाई बिल्कुल, उन्होंने घुसते तक नहीं दिया। हाँ, ये देख समुंदर का हाल भी इंडिया ने और निकाल ली। अब तो ड्रोन्स के साथ हाँ, फिट करेगा भारत। ड्रोन सब कुछ देगा इसको, एसएक्स एक्सेक्स के जरिए ये चीज करेगा, पेनागा उधर से ये हिट कर देगा उस ड्रोन जहाज पे को। लगे लगे टारगेट सिलेक्ट होगा हाँ। और वो वहीं से फायर होके हाँ। दुश्मन के पड़खच्चे उड़ा देगा। देख ले। ये है वो सिस्टम। आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम तो करते